अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़ इन भांडों से। यहाँ पे शाम टाइम ये शाम के बर्तन है, जब बच्चे स्कूल से आए इनके लंच बॉक्सेस, इनकी पानी वाली बॉटल्स और थोड़ी स्कंज भी बनाई थी वो वाले, ये सारे मिला जुला के जो बर्तन थे वो पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि एक साइड पे जो है मैं बर्तन साथ साथ वॉश करती हूँ और दूसरी साइड पे मैं साथ साथ चाय बनाती हूँ साथ। सो मैंने चाय बनाई, इनके बाबा से पूछा तो वो कहते भी नहीं मैं आज चाय नहीं पीऊँगा, तो उन्होंने मेरा साथ कोई नहीं दिया, तो मैंने खुद ही अकेली चाय बनाई और अकेली नहीं पी चाय। जब मैं बना रही थी तो मुझे लग रही थी हल्की हल्की सी भूख। मैंने देखा कोई बिस्किट वगैरह पड़े हों, कोई निम्को पड़ी हो, कोई कुछ पड़ा हो, तो बट कुछ ना मिला। फिर मैंने ना फिर शुक्र है फ्रिज खोली तो फ्रिज में से मुझे कुछ उम्मीद हुई, क्योंकि ये ब्रेड जो थी ना ये मुझे मिल गई थी। शाम टाइम अक्सर होता है कि अगर दोपहर टाइम आपने जल्दी खाना खा लिया ना दोपहर में, तो फिर शाम में ना भूख लगी होती है दोबारा से और दिल चाह रहा होता है कि चाय के साथ कोई स्नैक्स वगैरह हों। हाँ जी, मेरे एक स्नैक्स जो हैं वो भी बनाने हैं, काफ़ी दिनों से कह रही हूँ लेकिन ना बस टाइम ही नहीं मिल रहा। तो उनको बना फ़ायदा होता है कि आपको जो है ना जब भी अचानक से भूख लग जाए तो आप खा पी सकते हैं, आपको टेंशन नहीं होगी कि कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई है कुछ और। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद इब्राहिम का था इंडिपेंडेंस डे स्कूल में, और टीचर का मैसेज था कि बच्चे को जो स्पीच जो है ना वो रेडी करवाएं। तो मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रही थी स्पीच के लिए। वो थोड़ा छोटी सी शॉर्ट सी स्पीच थी, लेकिन फिर भी ना वो बच्चे जो है ना वो भूल जाते हैं। अब बच्चों को कहाँ कहना आ रहा था। लास्ट ईयर तो इसने इंग्लिश में की थी, बच्चे इंग्लिश में तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन उर्दू में ना इनको वर्ड्स वो मुश्किल लगते हैं। अब वो कह नहीं पा रहा था मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, तो उसका मुअज़्ज़ज़ और असातिज़ा जो थे ना वो दोनों मिक्स हो रहे थे और इस तरह ना, तो फिर उसने ना फिर मैंने इसको उसके मुतबादल कोई और वर्ड्स इजी बता के इसको करवाए। और ये जो एंड पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था ना, ये यहाँ पे मुझे इसका डर था। मैंने कहा आपका जो स्टाइल है ना वो जिंदा पाकिस्तान जिंदाबाद के बजाय लाहौर दफा अख्तर लावा वाला है। तो तो खैर मैंने कहा स्कूल में ना भूल जाना, ऐसा ना हो। तो कहता नहीं मामा जी नहीं भूलता। ये मैं सुबह सुबह उठी और रात को दही बनाया था, तो मैंने कहा चेक करते हैं। सबसे पहले दही माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बन गया, तो मैंने इसकी लस्सी बनाई थी। फिर नाश्ता वगैरह करके बच्चों को स्कूल भिजवा के मैंने कहा थोड़ी सी चाय और हो जाए, और साथ हाथ में मोबाइल था। तो मैं देख रही थी घर जो है ना वो बड़ा कितना सुनसान लग रहा है, सब चले गए हैं और मैं अकेली हूँ। और अभी मैंने घर के काम करने हैं और घर के कामों की प्लानिंग भी हो रही थी साथ साथ। मैंने कहा जल्दी जल्दी फटाफट से काम करूँगी और निपटा लूँगी, लेकिन मोबाइल जो था ना इसने मुझे पकड़ के रखा, वहीं पे जकड़ के रखा। और असल में वो थोड़ी सैड सी वीडियोस थी, जैसे वो असद अब्बास जो सिंगर था उसकी डेथ हुई तो उसको किसी ने कोई डोनेशन नहीं दिया, किसी ने कोई कुछ भी उसको कोई पैसा कोई किसी किस्म की कोई उसकी हेल्प नहीं की। तो वो बस देख देख के ना मैं तो बाकायदा मेरे तो आंसू आ गए उस बेचारे को देख के, उसकी कंडीशन के क्या था। सही कहते हैं ना अल्लाह ताला जिन्हों चाहे लखों कख ते कखों लख कर देवे, बल्कि वो तो करोड़पति था, करोड़ों से बेचारा जो था कहाँ पे आया, किस नहज पे पहुँचा और बेचारे की डेथ ही हो गई। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और बस जाना ही है हर किसी ने एक दिन। अच्छा जी, उसके बाद फिर कुछ और वाक़या, ये जड़ांवाला वाला वाक़या और ये सारा कुछ। मैंने कहा पाकिस्तान में हो क्या रहा है समझ नहीं आ रही। फिर मैं क्या छड़ नहीं तू किड़ा मसले हल कर सकती हैं, तो चल तो अपने घर का काम कर। सो मैं किचन में आ गई हूँ। तो फिर ना मैंने एक साइड पे लोबिया बॉयल होने के लिए रखा, दूसरी साइड पे आलू बॉयल होने के लिए रखे, क्योंकि आज मेरा माइंड था कि लोबिया की चाट हो जाए। और ये जो है ना ये जग ये ज़ल्फ़ा ने स्टोव के पास ही रख दिया और स्टोव जला दिया। उस दिन पता नहीं ये चाय बना रही थी शायद हमारे लिए, तो इसके बेचारे के ना ये ज़ख़म हो गया। तो अब ये ऐसे ही है, इसको पता नहीं इसका कोई हल है कि नहीं। अच्छा, जब तक चने वो लोबिया और वो बॉयल हो रहे थे ना आलू, तो मैंने कहा मैं उतनी देर में ये कट कर लेती हूँ प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। सो मैंने वो कट कर ली और उतनी देर में, और साथ मैंने आटा भी गूँध लिया था। उतनी देर में आलू जो थे वो भी गल चुके थे, तो मैंने यहाँ पे चेक किए हैं। और इनको बॉयल होने के बाद फिर मैंने ना ठंडा होने के लिए निकाल लिया था एक बास्केट में, ताकि इनकी स्टीम वगैरह निकल जाए और ये फटाफट से ठंडे हो जाएं। और इनको साइड पे निकाल के लोबिया जो था उसको भी वो प्रेशर कुकर बंद करके मैं चली गई थी मोहम्मद इब्राहिम को स्कूल से लेने के लिए। और जब तक मैं आई तो हमारे आलूज़ भी ठंडे हो चुके थे और हमारा लोबियाज़ भी ठंडा हो चुका था। नहीं, लोबिया नहीं ठंडा हुआ था, क्योंकि वो मैं ना निकाल के नहीं गई थी ना, उसका ढक्कन उतार के गई थी, वो गर्म ही था ना। तो फिर मैंने कहा चलो अभी खैर अब फटाफट से इब्राहिम को वो बना के दी, कुछ ठंडा ठंडा पानी दिया, उससे स्कंजवी बना के दी। और उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पे चाट बनाने के लिए। तो पहले मैंने सोचा कि चलें इसमें से हाफ़ लोबिया की चाट बनाती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, जहाँ पे अगर मैंने हाफ़ की बनाई तो फिर
फिर कोई भूखा रह गया तो फिर मैं देखूँगी तो क्योंकि मेरा रोटी बनाने का कोई इरादा नहीं था, तो मैंने कहा नहीं सब भी सारे के सारे लोबिया की चाट बना ली जाए। सो मैंने यहाँ पे सारे का सारा जो बॉयल्ड लोबिया था वो इसमें डाला है बर्तन में, और इसमें सब कुछ ऐसे ही मैंने मिक्स कर लिया। जो कटे हुए आलू थे वो भी बीच में ही मिक्स कर लिए, बीच में ही सब मिर्चें डाल ली, बीच में ही हमने वो डाल लिया क्या कहते होते हैं कटा हुआ प्याज। हाँ, कटे हुए प्याज को ना मेरी चाट में मैं जब भी डालती हूँ मेरी आदत है कि इसे ना थोड़ा नमक लगा के मल लेती होती हूँ और फिर उसके बाद वॉश करके फिर डालती हूँ। उससे ना वो एक उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें थोड़ा थोड़ा नमकीन नमकीन सा जब वो प्याज मुँह में आ रहा होता है तो कच्चा प्याज वैसे ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों को इकट्ठे डाल के अब मैं देख रही थी मेरे पास बर्तन थोड़ा सा छोटा है, मिक्स करने में मुश्किल होगा, तो लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं बड़ा कहाँ से लबूँ, क्या परात में डालूँ, क्या बड़ी देगची में डालूँ तो फिर मैंने कहा नहीं, इसी में ही ठीक है, इसी में कोशिश करते हैं। हम भी 2 स्पून ले लेते हैं और मिक्स करते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा पहले एक से ही करूँगी इसको मिक्स। अच्छा खैर, मैंने इसको ना इसमें ये एक नया था इस दफ़ा चाट मसाला जो था ना, वो मैं पहले एक आधी दफ़ा लेके आई हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी कि इसका टेस्ट कैसा था ना। मुझे शान की चीज़ें पसंद हैं, मतलब शान मसाला और शान का चाट मसाला, लेकिन ये वाला मैं लेके आई थी जज़ा का चाट मसाला। अब मैंने कहा ये देखते हैं ये जज़ा जो है कोई जज़ा देता है, ये बस वैसे ही है। तो ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला अपने हिसाब से, जैसा हमारा टेस्ट है, मतलब हम बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं खाते, तो उस हिसाब से डाल लिया है मैंने। फिर मैंने ये दही जो था ये सुबह वाला थोड़ा सा बाकी की लस्सी बना ली थी, थोड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये अब डाल लेती हूँ इसमें। अगर ये ना होता तो मैंने इनमें लेमन जूस लोबिया में डाल लेना था, और थोड़े से 5-6 लेमन जो थे ना उनको मिक्स करके डालती तो वो तो और मज़े का वैसे लगता, लेकिन मैंने ना इतना सा दही जो था ये मिक्स कर लिया बीच में। और इसको मिक्स करने में मुझे काफ़ी लग गया टाइम, क्योंकि मुझे था कि मसाला ऐसा ना हो कि कहीं पे कम हो कहीं पे ज़्यादा हो, तो ऐसा कोई सीन ना हो। तो मैंने इसको ना फिर अच्छे से मिक्स करके चेक किया, तो इसमें नमक मुझे लगा थोड़ा सा कम, तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक और डाला और इसको फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स किया, तो हमारी चाट रेडी हो गई। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।